प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज रमा एकादशी है। रमा एकादशी का श्रवण करवाऊँगा। उस तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद आपका विष्णु उसका अच्युताष्टकम को प्रस्तुत करूँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज करता था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रतादि में बहुत श्रद्धा रखता था। विधिपूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को चारा नहीं खिलाता था। राजा की चंद्रप्रभा नाम एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन एक दिन अपनी ससुराल गया। उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। इसलिए शोभन की स्त्री चंद्रप्रभा ने कहा, अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे। जो नहीं करता है वह भारी दंड को पाता है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक है। शोभन ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूँगा। एकादशी के दिन शोभन ने व्रत किया और भूख प्यास न सह सकने के कारण वह मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर शोभन मद्रांचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ मद्रांचल पर्वत पर पहुंचा। तब उसने शोभन से राजा बनने का कारण पूछा। शोभन ने कहा, मैंने अब अपनी ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ। शोभन ने कहा, यदि मेरी रानी चंद्रप्रभा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मेरे अर्पण कर दे तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगा और हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने राजा रानी को सब हाल कहा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गई, वो उसका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। अब एकादशी की आरती गाएंगे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सबला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पूर्णदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सरसिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण
कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुदिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हो या मोहनी अपराजेष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब जुग करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष बरनी। ओम जय एकादशी माता। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशाहे शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंड मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंड में हो या पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी की आरती भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। अब विष्णु सहस्रनाम के आगे के श्लोकों को पढ़ते हुए हिंदी के अर्थ से लाभ विष्णु प्रस्तुत करूँगा। सत्यवान सात्विकौ सत्यौ सत्य धर्म परायणम, अभिप्रायो प्रियार्हो रर्हो प्रियकृत प्रीतिवर्धनौ, विहाय सगति ज्योतिर्सुरुचिर्हुत भुग वभू, रविर्विरोचन सूर्य सवितार्विलोचन, अनंतोट भुग भोक्ता सुगदो नेकजो अग्रज। योग में अपनी आत्मा धारण करते हैं, इससे योगी हैं। योगों के ईश हैं, इससे योगी हैं। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं, इससे स्वरूपकामद हैं। सबके आश्रय रूप होने से आप आश्रम हैं। अविवेकियों को संतप्त करते हैं, इससे आप श्रमण हैं। सब प्रजा को क्षीण करते हैं, इस कारण श्याम है। संसार रूप वृक्ष के आप सुंदर वेद रूप पत्र हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, इस कारण आप सुपर्ण हैं। आपकी भय से वायु चलती है, इससे वायुवाहन है। राम रूप से धनुष धारण किया, से धनुर्धर हैं। धनुर्वेद को जानते हैं, इससे धनुर्वेद है। दुष्टों को दंड रूप है, इसलिए दंड है। दुष्ट जनों का दमन करते हैं, इससे दम्यता है। दंड कार्य रूप फल आप हैं, इससे दम है। शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते, इससे अपराजित हैं। सब शत्रुओं को सहते हैं, इससे सर्वसह हैं। अपनी अपनी कर्म में सबको लगाने से नियंता है। आपका कोई नियंता नहीं, इससे अनिमय है। आप सबको नियम पूर्वक चलाते हैं और मृत्यु रहित होने से आप यम हैं। शौर्यादि सत्व आप में विद्यमान है, इससे सत्यवान है।
सत्य गुण में स्थित होने से सात्विक हैं। श्रेष्ठ कामों को साधन करने से सत्य हैं। वेद विहित सत्य धर्म में चलने से सत्य धर्म परायण है। पुरुषार्थ चाहने वाले को चाहते हैं या प्रलय में जगत आप में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसे अभिप्राय है। उत्तम वस्तु के योग्य होने से प्रियार्ह हैं, प्रजा के योग्य हैं इसलिए अर्ह हैं। पूजन करने वालों का प्रिय करने वाले हैं, इससे प्रियकृत हैं। पूजकों की प्रीति को बढ़ाते हैं, इससे प्रीतिवर्धन है। सूर्य रूप से आकाश में चलते हैं, इससे विहाय गति हैं। स्वयं प्रकाशित हैं, इससे आप ज्योति हैं। शोभायमान कांति होने से सुरुचि है। यज्ञ की हवि को ये अग्नि रूप से खाते हैं, इसलिए हुत भुक हैं। सब जगह वर्तमान है, इससे विभु हैं। रसों को खींचते हो, इससे रवि हैं। सूर्य रूप से सदा प्रकाशित हो, इससे विरोचन हैं। लक्ष्मी के देने वाले हैं, इस कारण सूर्य हैं। सब जगत के पैदा करने वाले हैं, इस कारण सविता हैं। सूर्य आपके नेत्र हैं, इसलिए इससे रवि लोचन है। निर्वर्णम सदा नित्य शुद्ध रूप होने से अनंत है। मर्षि लोकाधिष्ठान मद्भुत सनातन सनातन तम कपिल कपिरव्य स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षिणम अरोधो कुंडली चक्री विक्रम्योर्जित शासनम शब्दातिग शब्दसौ शिशिरौ सर्वरीकरौ अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिणं शमीणां वरहौ विद्यत्तमो वीतभयौ पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः। हवन की भी पदार्थों को खा लेते हैं, इससे हुत भुगु हैं। अवचेतन प्रकृति का भोग लगाने से भोगता है। भक्तों को मोक्ष रूप सुख देने से सुखद हैं। धर्म रक्षार्थ अनेक जन्म धारण किए, इसे नेकज हैं। श्रुति कहती है सबसे पहले पैदा हुए, इस कारण अग्रज हैं। सब कामों में पदपूर्ण होने से अनिर्विण्ण हैं। साधुओं के अपराधों को सदा क्षमा करते हैं, इससे सदा मर्षि हैं। सब लोगों के आधार हो, इससे लोकाधिष्ठान हैं। आपका रूप अद्भुत होने से अद्भुत हैं। सदा एक रस होने से सनातन हैं। ब्रह्मादिकों से भी सनातन है, इसलिए सनातनतम है। बड़वानल के समान रूप होने से कपिल हैं। किरणों से जल पीते हैं, इससे कवि हैं। प्रलय में भी विकार को प्राप्त नहीं होते, इससे अव्यय हैं। भक्तों को मंगल देने से स्वस्ति है। कल्याण करते हैं, इससे स्वस्तिकृत है। मंगल रूप होने से स्वास्ति है। मंगलानंद रूप को भोगते हैं, इससे स्वस्ति भुक है। मंगल रूप धर्म को बढ़ाने से स्वस्ति दक्षिण है। पूर्ण काम एवं राग देशादि से रहित होने से रथ है। शेष रूप होने से कुंडली है। लोक रक्षार्थ चक्र धारण करने से चक्री हैं। वामन रूपधारी अथवा अनंत वीर्य होने से विक्रमी हैं। श्रुति स्मृति रूप आज्ञा के कारण धारण करने से ऊर्जित शासन है। शब्द से आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, इससे शब्दातिग हैं। वेद आपकी प्रशंसा करते हैं, इससे शब्द स हैं। तापत्रय से दग्ध जीव के आश्रय होने से शिशिर हैं। संसारियों को आत्मज्ञान रूपी निशा और ज्ञानियों को संसार रूपी निशा करते हैं, इससे सर्वरीकर हैं। सब सामग्रियों के उपस्थित होने से अक्रूर हैं। कर्म मन वाणी से शरीर को शोभायमान है, इससे पेशल है। चतुर होने से दक्ष है, चतुरों में भी चतुर होने से दक्षिण है। क्षमावान योगी और पृथिव्यादिकों में भी श्रेष्ठ हैं, इसे यमीणाम्बर है। सर्वदा सर्वगोचर होने से विद्वत्तम है। सांसारिक भय न होने से विद भय है। आपके चरित्र सुनने और नाम कीर्तन करने से पुण्य होता है, इससे पुण्य श्रवण कीर्तन है। संसार समुद्र से पार लगाते हैं, इससे उत्तारण है। पापों का नाश करते हैं, इसे दुष्कृतिहा है। श्रवण करने वाले का पुण्य करते हैं, इससे वीरहाक्षण पुण्य है।
वीरहारक्षणं सन्तो जीवनं परिवस्थितौ अनन्तरूपौ अनन्तश्रीर्जितौ मन्युर्भयावहौ चतुरस्रौ गभीरात्मां विदिशो व्यादिशो दिशौ अनादिभुभुर्भो लक्ष्मी सुवीरौ जननो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रमम् आधार निलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वर्गः सत्यपाथाचारं प्राणदौ प्रणवौ प्रणहं प्रमाणं प्राणनीलं प्राणजीवनहम् बुरे स्वप्न का नाश करने से दुःस्वप्न नाशन है। संसारियों को मुक्ति देकर उनके बल को हरते हैं, इससे भी रहा है। सत्य गुण में स्थित होकर रक्षा करते हैं, इससे रक्षण है। सन मार्गवती संत रूप से विद्या विनय वृद्धि करते हैं, इससे संत है। प्राण रूप से सब प्रजा को जीवाते हैं, इससे जीवन है। चारों ओर से विश्व में व्यापक होकर स्थित हैं, इससे परिवस्थित हैं। अनंत रूप से विश्व के चारों ओर स्थित हैं, इसे अनंत रूप हैं। अपरिमित शक्ति होने से अनंत श्री हैं। क्रोध को जीतने से जितमन्यु हैं। संसार का भय नाश करने वाले हैं, इससे भयापय हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देते हैं, इसे चतुरस्थ हैं। ब्रह्मा भी आपके गंभीर आशय को नहीं जान सके, इससे गंभीर आत्मा है। अधिकारियों को विविध फल देने से विदिश है। इंद्रादिकों को तरह तरह की आज्ञा देने से व्यादिश हैं। वेद रूप से समस्त कर्म फल देने से दिश हैं। आदि कारण रहित हैं, इससे अनादि हैं। भूमि के आधार और त्रिलोकी में व्यापक होने से भूर्भ हैं। त्रिलोकी की संपत्ति होने से लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी है, अच्छी है गति और आज्ञा, इससे सुबीर हैं। सुंदर बाजू बंद धारण करने से रुचिरांगद हैं। नाना प्रकार के जंतुओं को पैदा करने से जनन है। मनुष्य के जन्म के आदि कारण होने से जन्मादि हैं। दुष्टों को भय के हेतु होने से भीम हैं। राक्षसों को भयकारी पराक्रम होने से भीम पराक्रम हैं। पंचभूतों के आधार होने से आधार निलय हैं। निराधार होने से अधाता हैं। पुष्पवत संसार को प्रफुल्लित रखते हैं, इससे पुष्पहास हैं। सदा जागृत अवस्था होने से प्रजागर हैं। सबसे ऊपर स्थित हैं, इससे ऊर्ध्वर्ग हैं। सत्य पुरुष के मार्ग में चलते हैं, इससे सत्य पथाचार हैं। मरे हुओं को प्राण देने से प्राणदह हैं। ओंकार रूप होने से प्रणव हैं। यथा योग्य व्यवहार करने से पण हैं। वेद रूप प्रमाण होने से प्रमाण हैं। इंद्रियां आप में लीन हैं, इससे प्राण निलय हैं। प्राणों का आप पोषण करते हैं, इससे प्राणभृत हैं। प्राणियों को प्राण रूप पवन से जीवाते हैं, इससे प्राण जीवन है। ब्रह्मा रूप होने से सत्व हैं। अपने रूप को जानने से तत्वविद हैं। एक आत्मरूप होने से तत्वं तत्त्वं विधि विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगौ भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारौ सपिता प्रपितामहौ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञं यज्ञाङ्गो यज्ञवानं यज्ञवृतौ यज्ञकृतज्ञः यज्ञभूयज्ञसाधनं यज्ञान्तं कृतज्ञौ भुवयमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिं संजातो वेगानं संगायनौ देवकी नंदनौ सृष्टाक्षितिशौ पावनाशनौ शङ्खभिन्नन्दकी चक्री सांगन गन्धर्वागदाधरौ रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यौ सर्वप्रणयुधौ एक आत्मरूप होने से एक आत्मा है। जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से दूर हैं, इससे जन्म मृत्यु जरातिक हैं। प्राणियों को तारते हैं, इससे भूर्भुवः स्वशस्त तरु हैं। तरु हैं। नाम संकीर्तन से संसार को तारते हैं, इससे तार हैं। सबके पिता हैं, इससे सपिता हैं। ब्रह्मा के भी पिता होने से प्रपितामह हैं। यज्ञ रूप होने से यज्ञ हैं। यज्ञों के रक्षक होने से यज्ञपति हैं। यजमान रूप होने से यज्वा हैं। यज्ञ आपका अंग है, इससे यज्ञांग हैं। फल हेतु यज्ञों के कराने वाले ही हैं, इससे यज्ञवान हैं। यज्ञों की रक्षा करने से यज्ञवृत हैं। यज्ञ करने वाले हैं, इससे यज्ञकृत हैं। यज्ञ करने वालों की रक्षा करने से यज्ञी हैं। यज्ञ के भुक्ता हैं, इससे यज्ञ भुक हैं।
यज्ञ के साधन प्राप्त करने से यज्ञ साधन है, यज्ञ के समाप्त करने वाले हैं, इससे यज्ञांत कृत हैं। ज्ञान रूपी यज्ञ करने से यज्ञ गुह्य हैं। सब जीव अन्न के भोग करने से जीते हैं, इससे अन्न है। आप अन्न को खाते हैं, इससे अन्नाद हैं। आप अपने आप प्रकट हुए, इससे आत्मयोनि हैं। सर्वप्राणायुध ओम नमो इति प्रकृति रूप से जन्म लेते हैं, इसे स्वयं जाता है। पृथ्वी खोदकर हिरण्याक्ष को मारने से बेखान है। सामवेद आपके मुंह से निकला, इससे सामगायन है। देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन है। सब लोगों के कर्ता है, इससे सृष्टा है। पृथ्वी के राजा होने से आप शीश हैं। नाम श्रवण ध्यान से पापों का नाश करने से आप पापनाशन हैं। आप अहंकारात्मक पांचजन्य शंख धारण करते हैं, इससे शंखभृत हैं। विद्यामय नंदक नामक हंक के धारण करने से नंद की हैं। मनस्त्वात्मक सुदर्शन चक्र के धारण करके चक्री हैं। इंद्रियादि अहंकारात्मक धनुष धारण करने से सांडर्ग गंधवा हैं। बुद्धि तत्वात्मक कोमोद की गदा धारण करने से आप गदाधर हैं। रथांग अर्थात चक्र धारण करने से रथांग पाणी हैं। कहीं से चलायमान नहीं होते, अतः वे अक्षोभ्य हैं। और सब आयुधों को धारण करते हैं, इससे सर्व प्रहणायुध हैं। ओम ओम। अब आयुध धारण करने वाले आप महापुरुष को बारंबार नमस्कार है। पर हजार नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंत के नाम को दोबारा लिखा गया है। ओंकार का मंगलवाची होने से स्मरण किया गया है, तो अंत में भगवान को नमस्कार किया गया। ओम विष्णुवे नमः। ओम ओम अच्युताष्टकम् ओम शंकराचार्य रचितम् अच्युताष्टकम् ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाधुराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्ददे। विष्णुवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। वल्लवी वल्लभायात्मने कंसविध्वंसने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवाजितं श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षजं द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस शोभित सीतया शोभितो धन्यकारण्य भूपुण्यता कारणं। लक्ष्मणे नान्वितो वानरे सेवितो अगस्त्यस्य सम्पूज्यतो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टकानिष्टकृतदेश्यां केशिया कंसहृदिका बालकौ। भूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालगो पातु मां सर्वदा। विद्योदरिद्योतवत प्रस्फुरदादशं प्रावणं बोधभं प्लोलसद्गृहं। वन्यां मालया शोभितौरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयवारिजाक्षं भजे। कुचते कुन्तलेर्वार्जमानाननं
रत्नमालिलजतकुण्डलं गण्डयो अर्केयूरकं कङ्कणं प्राज्वलं किङ्कणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यौ पठेदिष्टितं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसंस्पृहं वित्ततां सुन्दरं कर्तिविश्वम्भरं तस्य वैश्यो हरिजायते सत्त्ववरम् ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ॐ वासुदेवाय